नववर्ष 2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। आपकी याद बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो, इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मनमना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं है, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं है। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। तो समझें कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो गलानी हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है। भारत में ही सुख और भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में ही गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का नाम होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। यह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चय बुद्धि बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही है, निर्मोही बनना है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन निरंतर लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, ज्ञान स्वरूप आत्मा हुआ है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा हुआ है जिसका हर संकल्प
हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति। ओम शांति।